अगर आप लोगों ने ज़नाटो लगानी है लगाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन यार उसकी वायरिंग तो प्रॉपर करो। अब ये बाइक है, इसको ज़नाटो लगी हुई है, लेकिन बाइक के ओनर का कहना है कि यार मुझे ज़नाटो की लाइट में और GS 150 की स्टॉक लाइट में 19-20 फ़र्क लगा है। अब 19-20 फ़र्क किस वजह से लगा है कि इसको प्रॉपर वायरिंग करके नहीं लगाया गया। ये रही जी इसकी हेडलाइट मैंने खोली है, तो हेडलाइट खोल के जो मुझे नज़र आ रहा है वो देखें, वही काफ़ी अरसे से जो है ये वाली बीम इसको लगी हुई है, इसकी कंडीशन बता रही है, लेकिन इसको चलाया इसकी स्टॉक वायरिंग पे ही हुआ है। ये देखें, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूं, जो वो ये है, जैसा कि GS 150 को हेडलाइट का मसला है। तकरीबन मैं अगर कहूं तो तकरीबन 50% रेशो जो है वो सील बीम लगाती है। मेरी रिकमेंडेशन सील बीम है। कुछ लोग जो है उसको ज़नाटो लगाते हैं और कुछ लोग उसकी स्टॉक लाइट के अंदर ही कुछ अलग से LED लाइट्स वगैरह लगा लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ज़नाटो की, तो ज़नाटो जो लोग लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। होता यह है कि लोग ज़नाटो लगा देते हैं फेसबुक पे या और किसी जगह पे लोगों की रिकमेंडेशन देख के, ना सिर्फ सुजुकी बल्कि यामाहा की कोई भी बाइक, होंडा की कोई भी बाइक, किसी भी कंपनी की कोई भी बाइक, वो जो रिकमेंड करती है 35 वोट्स की, मतलब कि हेडलाइट में 35 वोट्स का बल्ब आपको रिकमेंड करती है। तो आप अगर 35 वोट से बड़ा बल्ब उसमें लगाते हैं, ज़्यादा लोड डालते हैं, तो फिर उसको मसला होता है वायरिंग को। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूं जो GS 150 की वायरिंग पे या किसी भी बाइक की वायरिंग पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाल देता हूं, लेकिन मेरी गारंटी है कि वायरिंग को आग नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी 1000 से ज़्यादा बाइक का मैं काम कर चुका हूं, जिसमें से सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे गाड़ी में, कार में हम लोग करते हैं अलग से कार को, अगर हम, क्योंकि कार जो है कोई भी, उसको जो हेडलाइट का बल्ब आता है वो 35 वोट का आता है। 35 वोट के बल्ब को हटा के अगर हम उसमें समटाइम होता है हम 250 वोट की HID लगाते हैं, तो उसके लिए हम अलग से एक वायरिंग करते हैं, अलग से वायरिंग करके एक्सटर्नल उसके ऊपर 250 वोट की HID लगा देते हैं, तो गाड़ी की वायरिंग को कुछ नहीं होता। इसी तरह से वही पैटर्न, वही तरीक़ाकार मैं बाइक में अप्लाई कर रहा हूँ। तो बाइक में मैं 130 वोट का, बल्कि समटाइम 250 वोट तक का GS 150 की वायरिंग पे लोड डालता हूँ, और मैं क्लेम करता हूँ कि वायरिंग को कुछ नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, 1 साल गारंटी होती है मेरी वायरिंग की, जबकि 3 साल हो गए। 3 साल से लेके अब तक जितनी बाइक हुई है, किसी भी बाइक की वायरिंग नहीं चली। ये पड़ी हुई है ज़नाटो लाइट, ये और तेरी खैर कहाँ जा रही है, ये देखें जी, ये रही जी ज़नाटो हेडलाइट। अब ये सामने खड़ी है बाइक जिसको ज़नाटो हेडलाइट ऑलरेडी लगी हुई है। किस तरह से लगी हुई है, क्या काम कर रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यार देखो, इस तरह के मेरे पास मसले पहले भी आए हैं जिनको ज़नाटो हेडलाइट लगी हुई है, लेकिन अरे भाई चुप कर जाना। मेरे पास पहले भी ऐसी बाइक्स आई हैं जिनको हेडलाइट ज़नाटो की लगी हुई है। चलें बाइक स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ये हेडलाइट हमने ऑन की। मैं अगर अब ब्रेक दबाता हूँ तो देखें, ये देखें कितनी, देखें आप कितना फ़र्क पड़ता है ब्रेक दबाने पे। तो यही मसला बहुत सारी बाइकों पहले भी आया है। मैं काफ़ी अरसे से, ये देखें मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, देखें आप लाइट किस तरह से हेडलाइट फ्लिकरिंग कर रही है। अभी ब्रेक दबा रहा हूँ, अभी और भी चीज़ें नहीं चलाई हुई, मिसाल के अलावा इंडिकेटर्स, हॉर्न, ये चीज़ें नहीं चलाई, तो इसकी जो हेडलाइट है वो फ्लिकरिंग कर रही है। अब ये वाली जो बात है कि मैं बहुत सारे लोगों से पहले कह चुका हूँ कि मेरे भाइयों, अगर आप लोगों ने सील बीम नहीं लगानी ना लगाओ, अगर आप लोगों ने ज़नाटो लगानी है लगाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन यार उसकी वायरिंग तो प्रॉपर करो। अब ये बाइक है, इसको ज़नाटो लगी हुई है, लेकिन बाइक के ओनर का कहना है कि यार मुझे ज़नाटो की लाइट में और GS 150 की स्टॉक लाइट में 19-20 फ़र्क लगा है। अब 19-20 फ़र्क किस वजह से लगा है कि इसको प्रॉपर वायरिंग करके नहीं लगाया गया। अमूमन मसला यही आता है कि इसी तरह से कुछ लोग, आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपको सील्ड बीम जो है GS 150 की स्टॉक वायरिंग पे लगा देंगे।
तो होगा क्या कि कुछ अरसे में या तो उसकी वायरिंग मेल्ट होगी और आपको सील बीम का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, या ज़नाटो होगी उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। तो उससे लोग पता है क्या कहते हैं कि यार देखो मैंने कहा था ना कि सील बीम ना लगाना, उससे आपकी वायरिंग मेल्ट हो जाएगी। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि यार आप ज़नाटो लाइट ना लगाना, उसके अंदर 55 वाट या 100 वाट का बल्ब ना लगाना, आपकी वायरिंग मेल्ट हो जाएगी। मेरे भाई जब आपको पता है मैं सामने जा रहा हूँ, सामने खाई है, आप फिर भी उस सिमत में बाइक चलाते जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप फिर खाई में जाके गिरेंगे ही। जब आपको पता है कि इसकी वायरिंग 35 वॉट्स के हिसाब से तैयार की गई है, आप उस पर 55 या 100 वाट का लोड डालेंगे तो मेरे भाई फिर आपके साथ यही मसला होगा। आपको लोग जो मिसगाइड कर देते हैं कि यार वायरिंग जल जाती है, मैं क्लेम करता हूँ, मैं वारंटी देता हूँ कि भाई वायरिंग नहीं जलती। जाओ मेरा चैलेंज है, 130 वोल्ट का 250 वोल्ट का लोड डाल लो, मैं गारंटी देता हूँ वायरिंग नहीं जलेगी। मेरे भाई काम तरीके से किया गया हो तो फिर वायरिंगें नहीं जलती और ना ही आपके पैसे जलते हैं। तो इस बाइक को अभी मैंने खोला हुआ है, ये मीटर पड़ा है गेयर इंडिकेटर लगाने के लिए, और भी इसका काफ़ी सारा काम करना है। तो चले इस बाइक का मैं काम कंप्लीट करता हूँ और साथ इसको ज़नाटो की वायरिंग शायरिंग कंप्लीट करता हूँ, तो फिर आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ।